नमस्कार दोस्तों। टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा, ये जो वर्ड आप कहाँ पे सुने हैं? ऑब्वियसली मूवी में ही सुने ही होंगे, लेकिन क्या वाकई में सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है? क्या वाकई में सच में हम समय यात्रा कर सकते हैं? आपके मन में भी बहुत सारा सवाल आता होगा कि टाइम ट्रैवल मूवी को देख के कि वाकई क्या सच में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? यकीन मानिए कि मेरे मन में भी ये सवाल आया था, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बनाया। तो आज मैं कंप्लीटली टाइम ट्रैवल के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और आपके मन में क्या राय आता है आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके मुझे बताना। ये बात है 2003 की। तो 2003 में एफबीआई ने एक आदमी जिसका नाम है एंड्रू कार्सन, उसको एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ना ये बंदा स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लिया था। ये बंदा $800 लगा के लगभग $350 मिलियन कमा लेता है। एफबीआई को लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ माजरा चल रहा है कि कोई एक आदमी कम पैसों से इतना ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। तो जब एफबीआई ने एंड्रू कार्सन को अरेस्ट किया और उसके बाद उसके साथ पूछताछ किए, तो एंड्रू ने वहां पर ये बोला कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 2050 साल से आया हूँ और मुझे पता है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाने से पैसा ग्रो हो जाएगा। तो ये बात सुन के एफबीआई को बिलीव नहीं हुआ, तो इसने एंड्रू कार्सन के बारे में और जानने के लिए उसके बारे में जितने सारे रिपोर्ट थे उसको चेक करने लगे। लेकिन यहाँ पर हैरान की बात यह है कि 2002 से पहले एंड्रू कार्सन का कोई भी रिपोर्ट नामो निशान नहीं है। 2003 के अप्रैल 3 तारीख को एंड्रू कार्सन को कोर्ट में हाजिर होना चाहिए था उसकी बेल के लिए, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नामो निशान नहीं रहा। क्या सच में एंड्रू कार्सन एक टाइम ट्रैवलर था? तो ये जो टाइम ट्रैवलर वर्ड आप सबने कहां पर सबसे पहले सुने थे? मूवी में? नहीं, ये जो वर्ड था वो सबसे पहले राइटर H.G. वेल्सन ने लिखे थे अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम है द टाइम मशीन। उसी बुक में हम सबसे पहले टाइम ट्रैवल के वर्ड को सुने थे और इस बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट लिखा गया था उसको देख के बहुत सारा आर्टिकल लिखा गया टाइम ट्रैवल के ऊपर और बहुत सारा मूवी भी बनाया गया। तो दोस्तों मूवी में बहुत सारा तरीके से हमको टाइम ट्रैवल को एक्सप्लेन करके बताया गया है, जैसे कि समय में आगे जा सकोगे लेकिन वापस नहीं आ सकोगे, जस्ट लाइक इंटरस्टेलर मूवी में इसके बारे में बताया गया था। और एक तरीका है आप एक पर्टिकुलर जगह से और एक पर्टिकुलर जगह में टाइम ट्रैवल कर सकते हो, इसके बारे में हमको बैक टू द फ्यूचर मूवी में बताया गया था। और एक तरीका है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हो तो आप समय में पीछे जा सकते हो, जिस प्रकार ने फ्लैश ने किया था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी में। तो इन सारे तरीके से आपको क्या लगता है कौन से तरीके से हम इस्तेमाल करके अभी के टाइम में फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आपको शायद लगेगा कि कोई भी नहीं, लेकिन यकीन माने साइंटिफिक तरीके से ये हो सकता है। टाइम ट्रैवल देखेंगे तो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है समय में आगे जाना यानी कि फ्यूचर में हम ट्रैवल कर सकते हैं, और जो दूसरा होता है समय में पीछे आना यानी कि पास्ट में हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर में हम कैसे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थियोरी है, थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से टाइम डायलेशन, लेकिन इनसे पहले आइजैक न्यूटन ने टाइम के बारे में कुछ बोले थे कि टाइम आप कौन से भी जगह में चले जाओ, चाहे आप धरती में हो या आप मार्स में हो या आप ब्लैक होल के अंदर में हो, आप कौन से भी जगह में चले जाओगे तो आप टाइम एक ही तरीके से एक ही फ्लो में मूवमेंट करता है। लेकिन यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले कि ये गलत है। उन्होंने बोले कि टाइम एक नदी की तरह है, जैसे कि नदी का पानी एक धीरे में फ्लो करता है और उसमें जब बाढ़ आ जाता है तो वो पानी का जो भाव वो ज्यादा हो जाता है, तो टाइम भी इस प्रकार से भी होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोले थे कि हम टाइम की जो स्पीड है उसको स्पीड अप कर सकते हैं और स्लो डाउन भी कर सकते हैं। तो कैसे हम टाइम को स्पीड अप कर सकते हैं और कैसे टाइम को स्लो कर सकते हैं ना? अगर स्पीड और ग्रेविटी को हम चेंज कर देंगे तो हम टाइम को स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले थे। उन्होंने बोले थे कि मान के चलो कि एक दो घड़ी को लिया जाए और एक घड़ी को पृथ्वी में रखा जाए और एक घड़ी को प्लेन में बिठा के पृथ्वी को एक राउंड बुलाने के लिए छोड़ दिया जाए, और उसके बाद जो हो एक राउंड लगा के जब वापस आ जाएगा उसी जगह में, तो आप देखेंगे कि उसका जो टाइम है कुछ नैनो सेकंड कम हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये दरअसल प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है इसके ऊपर, और ये एक्सपेरिमेंट 1971 में हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाफिल कटिंग। ये आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर देता है। अगर आज के टाइम में ऐसा एक स्पेस एयरक्राफ्ट बन सकता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा ट्रैवल कर पाएगा, और उसमें अगर आप बैठ के स्पेस में लगभग 10 साल के लिए ट्रैवल करोगे और उसके बाद धरती में वापस आओगे तो धरती का जो टाइम है वो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा हो जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा ट्रैवल करने वाला एक स्पेस एयरक्राफ्ट बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में हो सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो टाइम डायलेशन हो जाएगा। और भी एक तरीका है जहां पर भी हम टाइम डायलेशन कर सकते हैं, वो है
है ज़्यादा ग्रेविटी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो कि ये एक प्लेन सरफेस एरिया है और इसके जो इस जगह में ग्रेविटी बहुत ही है। अगर आप इसके आसपास में रुकोगे तो आपका टाइम डायलेशन हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे धरती की ग्रेविटी इतना है और जो जुपिटर की ग्रेविटी इतना है और जो सन की ग्रेविटी इतना है और सबसे ज़्यादा ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है। सीधी बात बोलो, अगर आप जुपिटर या सन या ब्लैक होल के आसपास में लगभग 2 या 3 साल तक रुकोगे और उसके बाद धरती में वापस आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि धरती का जो टाइम हो लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में हुआ था, वो एक ब्लैक होल के पास में एक प्लैनेट में उतरे तो वो 1 घंटे के बाद जब जाते हैं तो 7 ईयर की टाइम आगे बढ़ जाता है। तो ये तो बता दिया कि हम टाइम में कैसे हम आगे जा सकते हैं, लेकिन क्या टाइम में हम पीछे आ सकते हैं? तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो पास्ट में कैसे जा सकेंगे उसके ऊपर भी कुछ लिखे थे। तो अगर एक ऐसा जगह, एक ऐसा ऑर्बिट जहां पर हद से भी ज्यादा ग्रेविटी हो तो उसके वजह से वहां पर एक वर्म होल क्रिएट हो जाएगा और उसी वर्म होल के अंदर में घुस के हम पास्ट में जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल देखेंगे तो एक ऐसा जगह है जहां पर हद से भी ज्यादा ग्रेविटी है, वो है एक ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप पास्ट में जा सकते हो, लेकिन क्या आप ब्लैक होल के अंदर घुस के वापस आ सकोगे? हालांकि कोई भी अब तक ब्लैक होल के अंदर नहीं गया है, लेकिन मूवी की बात करेंगे तो स्टार ट्रेक मूवी में ये बताया गया है कि कैसे आप ब्लैक होल के अंदर में घुस के आप टाइम में पीछे आ सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दिया कि टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं और पास्ट में कैसे आ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और आप कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। टिल देन बाय।